करक्यूमिन जो है, जो हल्दी होती है, हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है उसको एक खास किस्म से प्रोसेस किया होता है। उसमें 2% करक्यूमिन होता है। टोटल हल्दी के पाउडर में एक डेफिनेट प्रोसेस से उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। उस एक्सट्रैक्ट में भी 2% करक्यूमिन होती है, जो उसका तत्व है। जो आम हल्दी हम खाते हैं, वो खा तो लेते हैं, लेकिन शरीर में उसका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता। उसमें से 80% जो है वो स्टूल के साथ निकल जाती है। ओनली 20% यूज होती है, वो भी लंबे समय में। करक्यूमिन उस हल्दी का एक सत्व है, सार है। और आज बहुत सी रिसर्च हुई है यूरोप में, अमेरिका में, हजारों पेपर छपे हैं कि ये रोज लेने की हमारे मसालों में जो करक्यूमिन की जरूरत है, टर्मेरिक की जो प्रथा है, वो इसलिए है कि इसमें करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया है जो बहुत से उसके बेनिफिट्स हैं। वो डायबिटीज के लिए और यूरिनरी डिसऑर्डर, चाहे पेशाब ज्यादा आता है, बार बार आता है, उसके लिए भी, और जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। लिवर में फैटी लिवर है या हेपेटाइटिस है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बॉडी की एलर्जीज, रेस्पिरेटरी एलर्जी, खांसी होती है, साइनोसाइटिस, जुकाम होता है या अस्थमा होता है, ऐसे पेशेंट में भी करक्यूमिन कैप्सूल उपयोगी है। और शरीर में स्किन की एलर्जीज होती हैं, वो उसमें भी ले सकते हैं। और ओल्ड एज में, बुढ़ापे में यादाश्त नहीं रहती है, अल्जाइमर डिसीज होती है जिसमें न्यूरो डिजेनरेशन होता है आदमी का, यादाश्त नहीं रहती 60-70 साल के बाद शुरू। यूरोप में ये बहुत रोग है, अमेरिका में बहुत रोग है, हिंदुस्तान में कम है, क्योंकि हम हर रोज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हल्दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी अब ये लोग हल्दी का प्रयोग भी कम करने लगे हैं। लेकिन हल्दी का प्रयोग भी करें, लेकिन इन रोगों से बचने के लिए, खास करके डायबिटीज जैसे रोगों के बचने के, या लिवर डिसऑर्डर्स के लिए, अल्कोहल के साथ लिवर डिसऑर्डर हो जाता है, या रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो जाती हैं, आजकल यहाँ पोल्यूशन बहुत है, उस अवस्था में करक्यूमिन कैप्सूल पेप्टिक अल्सर के लिए भी अच्छा है, उसको भी बचाता है। बॉडी के स्किन के ग्लो को अच्छा करता है, आई साइट के लिए भी अच्छा है। बालों का झड़ना, बालों का अनटाइमली पकना यंग एज में, उसके लिए भी करक्यूमिन कैप्सूल है। करक्यूमिन कैप्सूल कैंसर पेशेंट के लिए भी लगातार देने का है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ करक्यूमिन कैप्सूल को दिया जाता है। तो इसका जो डोज है, अगर हम किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है तो ये डबल डोज का कैप्सूल है, तो 1 कैप्सूल पर डे पानी के साथ इसका उपयोग। अगर कोई बीमारी है, जैसे मैंने कहा डायबिटीज है, लिवर डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी एलर्जी है, या अल्जाइमर है, बुढ़ापे का न्यूरो डिजेनरेशन है, यादाश्त की प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को पानी के साथ लेना है। और इसको लंबे समय तक, 3 से 6 महीने तक लिया जा सकता है। तो रोगों से बचने के लिए इस कैप्सूल, 1 कैप्सूल लेना है अगर कोई बीमारी नहीं है यंग एज में। लेकिन आपको अपने कम्प्लेक्शन को ठीक करना है, बालों को प्रोटेक्ट करना है, आई साइट को प्रोटेक्ट करना है, डायबिटीज को ठीक करना है, उस सिचुएशन में, यानी कि कोई रोग आपके शरीर में होने वाला है, तो 1 कैप्सूल एक सुबह, 1 कैप्सूल शाम पानी से लेने का है। करक्यूमिन के कैप्सूल को, जैसे पहला कैप्सूल क्रिस्टल एरो दूध के साथ लेना है, दूध में भी इलायची लौंग, यहाँ पानी से लेना है करक्यूमिन कैप्सूल। ये 60 कैप्सूल का पैकिंग है। ये भी बड़े साइज का, डबल जीरो साइज का कैप्सूल है, वेजिटेरियन कैप्सूल है। और इसकी हमारी विशेषता ये है कि हिमालय में जो ग्रो की हुई करक्यूमिन है उसको हम यूज करते हैं। इसके साथ हमने पिपली मिलाई हुई है, पाइपरीन जिसमें होता है। पाइपरीन और करक्यूमिन का जो कॉम्बिनेशन है, इससे इसकी पोटेंसी 10 गुना ज्यादा होती है। जो मार्केट में मिलने वाला करक्यूमिन कैप्सूल है, उसके कंपैरिजन में हमारा एनेस्विस का कैप्सूल 10 टाइम मोर पोटेंट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैंसर के पेशेंट बचने वाले, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर काफी कॉमन है, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर है, अगर कोई जानकार ऐसा है, उसको 2 कैप्सूल एक सुबह शाम खाना है, और 3 से 6 महीने तक करक्यूमिन को प्रयोग कर सकते हैं। करक्यूमिन का वेजिटेरियन कैप्सूल 60 कैप्सूल का पैक है। और विशेष बात यह है कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को पानी के साथ लेना है। लंबे समय तक इसको प्रयोग कर सकते हैं।